कहते हैं कि संत जगत में ना होते तो जल मरता संसार। पिछले कई दिनों से मंडी आदमपुर में पंजाबी धर्मशाला में श्राद्धों के दिनों कथा चल रही है पितरों के निमित्त, और शास्त्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं, कथावाचक जो यहाँ की संगत को निहाल कर रहे हैं अपनी मुखारबिन से। हमारे साथ पंडित श्लेष कृष्ण शास्त्री जी हरिद्वार वाले उपस्थित हैं। आओ हम उनसे जानते हैं कि श्राद्धों का ये क्या मतलब है, लोग श्राद्ध क्यों मनाते हैं, क्यों अपने बुजुर्गों को या पूजते हैं, इससे ऐसा क्या लाभ है। प्रणाम शास्त्री जी, नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी। शास्त्री जी, आप मंडी आदमपुर में पिछले कई दिनों से कथा कर रहे हैं, संगत को निहाल कर रहे हैं, राम नाम से जोड़ रहे हैं जी। हरि नाम की चर्चा कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है शास्त्री जी कि आप लोगों को ये बताएं कि जो आप श्राद्धों के निमित्त कथा कर रहे हैं। हाँ जी। हम श्राद्धों के निमित्त कथा करते हैं, अपने जो प्राणी हमसे बिछड़ कर चले गए परमपिता परमात्मा के चरणों में जा विराजे हैं, और हर साल उनका ये दिन है श्राद्धों का, और जो 15 दिन है हम उनको श्राद्ध करते हैं उनके। तो ऐसा उनके श्राद्ध क्यों किए जाते हैं शास्त्री, जरा हमें संदेश दें। जी, हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। देखिए, श्राद्ध हम अपने पितरों के मोक्ष के लिए और पितरों की प्रसन्नता के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। ठीक है। और यह श्राद्ध परंपरा पांडवों के समय से अधिक चालू हुई है। जिस समय पांडवों ने कौरव सेना का संहार किया, कौरव सेना सभी मारे गए, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने पूर्वजों का श्राद्ध किए। और यह श्राद्ध क्यों किया जाता है? देखिए, जैसे मृत्युलोक में आकर के हमको भोजन आदि अन्य सभी पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही पितृलोक जो यहाँ से जाते हैं उनको भी ऐसे वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये भूमि का और मृत्युलोक का नियम है कि आप यहाँ जब आते हैं तब भी कुछ लेकर के नहीं आ सकते, और जब जाते हैं तब भी कुछ लेकर के नहीं जा सकते। यदि जाता है हमारा तो सिर्फ किया हुआ कर्म, पुण्य और पाप जाता है। तो हमारे पितरों को भोजन आदि की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए हम उनके भोजन के लिए श्राद्ध करते हैं, उनके तृप्ति के लिए तर्पण करते हैं, जल का तर्पण करते हैं, और पितरों के प्रसन्नता के लिए यह कार्य हम करते हैं। क्योंकि जब पितर यहाँ से जाते हैं तब वह अतीन्द्रिय, बगैर हमारे यह शरीर है, यह 10 इंद्रियों का शरीर है, नाक कान आदि हर इंद्रियों से युक्त है। लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है तो अतीन्द्रिय और सूक्ष्म, जैसे हवा है महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, ऐसे ही हमारी यह आत्मा, जीवात्मा एक शरीर धारण करती है, और उसके उद्धार के लिए हम लोग यह कार्य करते हैं। ठीक है। तो शास्त्री जी ये बताइए कि श्राद्ध जब किए जाते हैं तो जो दान है या पितरों के निमित्त हम कुछ करते हैं, तो वो हरिद्वार जाके कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग गया जी जाते हैं, कुछ लोग और ने पिंड भरवाते हैं। तो उन पिंड भरवाने का क्या वो ऐसा महत्व बनता है? हाँ जी, देखिए, जिस समय हम लोग पिंड करते हैं, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, ऐसे हमारे पितर आकर के पिंड को स्वीकार करते हैं और वह भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। हम लोग ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, तो उसमें भी जो हमारे पितर होते हैं वह ब्राह्मणों के शरीर में अतीन्द्रिय, मतलब सूक्ष्म रूप से ब्राह्मणों के शरीर में आकर के, और वह भोजन को, उसका जो भोजन का रस होता है उस रस को हमारे पितर स्वीकार करते हैं, और उससे वह तृप्त होते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। तो शास्त्री जी, अब ये जो कथा चल रही है, तो अब ये कितने दिन कथा और चलेगी, इसमें समापन के पर आप क्या करते हो? यह कथा पितरों के उद्धार के लिए चल रही है। देखिए, हर अधिकतर क्या होता है कि
हर घरों पर पितृदोष पाया जाता है, तो पितृदोष के लिए पिंड तर्पण या त्रिपिंडी श्राद्ध हो या नारायणी बलि, और यदि उसके बाद भी हमारे घर से पितृदोष नहीं जाता है या हमारे पूर्वज हैं उनका उद्धार नहीं होता है, तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि उन पितरों के लिए श्रवण कराई जाए तो अवश्य 99% नहीं 101% हमारे पितरों का उद्धार होता है और जो हमारे पूर्वज हैं उनका उद्धार होता है। और यह कथा उन्हीं के निमित्त चल रही है, पितरों के उद्धार के लिए। आज षष्ठ दिवस है जिसमें रुक्मणी मंगल रुक्मणी विवाह का आज यहाँ तक प्रसंग जाएगा और कल सुंदर पिंड तर्पण आदि का कार्य, हवन और कथा विश्राम की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे पंडित श्लेष कृष्ण जी शास्त्री का, और जिन्होंने हमें कथा के निमित्त बताया, श्री कृष्ण लीला जी के बारे में बताया और विशेष तौर पर श्राद्धों के भी बारे में बताया कि हर साल श्राद्ध करने से बहुत कुछ दान हो जाता है और बुजुर्गों की याद भी ताज़ा हो जाती है और उनका आशीर्वाद भी बना रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इसी तरीके हम सब यहाँ प्राणियों पर आपका आशीर्वाद बना रहे, आप दयावान करते रहे। आप शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी की ओर से। धन्यवाद।